प्रिय बंधुओं, आदमी के जीवन में ज्ञान से बड़ा कोई बोझ नहीं है। तुम जानते हो वही तो तुम्हारी मुसीबत है। गलती से जब तुम्हें कोई अज्ञानी कह दे तो मन पीड़ा से भर जाता है। एक बात का ध्यान रखना, जब कोई वास्तव में ज्ञानी हो जाता है तो पहली बात तो यही जानता है कि मैं नहीं जानता हूं। तभी ज्ञान के द्वार खुलते हैं। वे द्वार भी ज्ञान के नहीं होते, वे द्वार अनुभव के हैं। मैं जानता हूं, इससे बड़ा कोई अहंकार नहीं है। अहंकार जल्दी मान लेता है कि मैं जानता हूं। मैं कई बार लोगों के कमेंट पढ़कर हैरान होता हूं। कुछ पूछने से पहले यह भी लिख देते हैं कि उन पर फला फला ग्रह की दशा चल रही है। व्यक्तिगत तौर पर मिलने वाले लोग भी ग्रह दशा अर्थात ग्रह चाल के संबंध में पहले खुद ही विस्तार पूर्वक बता देते हैं। बंधुओं, ज्योतिष के द्वार भी उसी के लिए खुले हैं जो ये कहता है कि मैं नहीं जानता। जिसे थोड़ा सा भी ख्याल है कि मैं जानता हूं, उसके लिए ज्योतिष के द्वार बंद ही रहते हैं। मेरे पास भी लोग तरह तरह के प्रश्न लेकर आते हैं। वे समझते हैं कि उनके प्रश्न बड़े मूल्यवान हैं। बंधुओं, जीवन में प्रश्नों का कोई मूल्य नहीं है। मूल्य तो प्रश्न पूछने वाले में छिपा होता है। तुम्हारे प्रश्नों में कोई मूल्य नहीं होता। आप क्या पूछते हो, यह कोई सवाल नहीं है। तुम कौन हो, पूछने वाले की दशा कैसी है, क्या पूछने वाला उत्तर झेलने को तैयार है? पूछने वाले की प्यास तक पहुंचना ज्योतिष का पहला नियम है। कुछ दिन पूर्व कुंदन ठोके नाम के एक व्यक्ति के कमेंट को मैं देख रहा था। कुंदन पूछ रहा है कि वह जिस लड़की से प्रेम करता है, क्या उससे उसकी शादी हो जाएगी? उसका यह भी कहना है कि वह जिस लड़की को चाहता है, उसकी मां और उसका भाई नहीं चाहते कि मेरी उसके साथ शादी हो। कुंदन का यह भी कहना है कि लड़की वाले सरकारी नौकरी वाला दामाद चाहते हैं। कुंदन ठोके साहब, आपका प्रेम अधूरा है, प्यास भी अधूरी है। आपने चातक पक्षी अर्थात पपीहे का नाम सुना होगा। पपीहा जो है वह धरती से जल नहीं उठाता, केवल स्वाति नक्षत्र की वर्षा का इंतजार करता है। अन्य 27 नक्षत्रों में से जो 27 नक्षत्र हैं, उनमें से 26 को छोड़कर केवल स्वाति की बूंद ग्रहण करता है। अन्य किसी नक्षत्र में जो बरसात पड़ती है, पपीहा कभी पानी नहीं पीता। आप सोचो, इस चातक पक्षी की प्यास कितनी गहरी है। प्यास कितनी भी बड़ी हो, यह धरती से बूंद नहीं उठाता। और आप प्रेम की बात कर रहे हो। कौन क्या कहता है, सरकारी नौकरी की बात, उस पर ध्यान को छोड़ो। प्रेम तो एक प्रतीक्षा है और तुम्हारे भीतर
चातक की तरह प्रतीक्षा करने की ताकत मुझे दिखाई नहीं पड़ रही। वैसा तुम्हारा प्रेम नहीं, वैसी तुम्हारी प्यास नहीं, वैसे तुम्हारे प्राण नहीं। यदि एक को ही चाहते हो तो प्रतीक्षा जरूरी है। बहानेबाजियों से काम नहीं चलता। और किसी पंजाबी गीतकार ने कहा है कि खाली दिल नहीं हो जान भी ये मंगदा, इश्क दी गली विचों कोई कोई लंघदा। हर आदमी चातक जितनी इंतजार और इतनी प्रतीक्षा नहीं कर सकता। प्रतीक्षा में ही परिणाम छिपा होता है दोस्तों। और जिन्होंने जीवन में इंतजार किया है उन्होंने पाया है। इससे पहले कि मैं आपको आज का राशिफल सुनाऊं, मेरा निवेदन है आपसे कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे जरूर करें, और वीडियो पसंद आए तो शेयर व लाइक भी करें। बहनों और भाइयों, आज 21 मई दिन रविवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, व्यापार में आपके नजदीकी लोगों का सहयोग मिलेगा। नए स्रोत से धन लाभ हो सकता है। स्त्री संतान पक्ष ठीक है। यात्रा में सचेत रहें। कानून, कर्ज व जमीन संबंधी मुश्किलें परेशानी में डाल सकती हैं। वृक्क, कारोबार से आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। सेहत ठीक रहेगी। व्यापार में नए प्रस्ताव प्राप्त होंगे। बैंक संबंधी व अदालती कार्यों के लिए आज आपको दौड़ धूप करनी पड़ेगी, लेकिन राहत मिलेगी। संतान की तरफ से चिंता बन सकती है। मेहमान आगमन का योग है। स्त्री पक्ष आपका ठीक है। सेवा कार्यों में रुचि बन सकती है। मिथुन, व्यापार में आज उत्तम श्रेणी का लाभ मिलने के संकेत हैं। विदेश से जुड़े काम भी बन सकते हैं और नई योजनाओं में थोड़ी गति आएगी। स्त्री संतान पक्ष ठीक है। सेहत पक्ष भी कुछ ठीक है। क्रोध के कारण कई मामले प्रभावित होंगे। नौकरी पेशा लोगों की व्यस्तता बढ़ेगी और अतिरिक्त लाभ भी उन्हें मिल सकता है। कर्क, नई योजनाओं को गति मिलेगी। आर्थिक लाभ से मन उत्साहित होगा। नए संबंध कायम होंगे। सेहत पक्ष मध्यम है, जबकि संतान पक्ष ठीक है। अन्य जनों के काम गृहस्थी को प्रभावित कर सकते हैं। साझेदारी के काम में निराशा हाथ लगेगी। यात्रा में थोड़ा सचेत रहें। सिंह, आज कारोबार से ठीक लाभ मिलेगा। रोजगार व व्यापार हेतु आपके सितारे पक्ष में हैं। मेहमान आगमन का योग है। स्त्री संतान पक्ष ठीक है, जबकि सेहत पक्ष नरम है। कानून व जमीन संबंधी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। यात्रा शुभ व लाभकारी रहेगी। कन्या, प्रभावशाली लोगों से मुलाकात होगी। जमीन से जुड़ी मुश्किलें हल होती नजर आएंगी। कारोबार में भी अच्छे लाभ के संकेत हैं। नींद की थोड़ी परेशानी रह सकती है। किन्हीं कारणों से गृहस्थ प्रभावित होगा। रुके कार्यों में गति आएगी और यात्रा लाभकारी रहेगी। तुला, व्यापार में लाभ की स्थिति आज मध्यम श्रेणी की है। शुभ समाचार मिलने से मन उत्साहित होगा। सेहत व आर्थिक पक्ष मजबूत है। यात्रा की योजना बन सकती है। कर्ज से जुड़ी पुरानी समस्या हल होगी और कार्यशैली के बल पर सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। वृश्चिक, व्यापार हेतु सितारे ठीक हैं। स्त्री संतान से कोई कहासुनी हो सकती है। दूसरे के काम आपके कार्य क्षेत्र को प्रभावित करेंगे। यात्रा में सचेत रहें। सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। जरूरी व विशेष कामों में जल्दबाजी न करें। धनु, रिश्तेदारों से किसी बात को लेकर, किसी विवाद को लेकर मनमुटाव हो सकता है। मेहमान आगमन के संकेत हैं। सेहत संतान व स्त्री पक्ष ठीक है। कर्ज व बैंक संबंधी कार्यों में विलंब होगा।
लेकिन सफलता के संकेत हैं। आज कोई बिगड़े काम आपके बन सकते हैं। मकर, व्यापार को कोई नई दिशा मिलेगी और आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। सरकारी कामों में गति आएगी। संतान की तरक्की से मन प्रसन्न रहेगा। सेहत लगभग ठीक रहेगी। आस पड़ोस से मनमुटाव बन सकता है। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। दोपहर बाद समय में बदलाव होगा। कुंभ, किसी के सहयोग से आज आपके कारोबार में कोई नया रास्ता, नई दिशा मिलेगी। संतान संबंधी काम बन सकते हैं। घरेलू मोर्चे पर खर्चों में बढ़ोतरी होगी। शुभ समाचार से उत्साह बढ़ेगा। यात्रा लाभकारी रहेगी। कानूनी कार्यों में बाधा पड़ सकती है। स्त्री से सुख प्राप्त होगा। मीन, स्त्री व संतान पक्ष आज काफी मजबूत है। नए संपर्क आपको कारोबार में लाभ दिलाएंगे। मन भी प्रसन्न रहेगा। कारोबार से जुड़ी पुरानी बाधाएं कम हो जाएंगी। दूसरों के कार्यों में भी आज व्यस्तता रहेगी। सेहत लगभग ठीक रहेगी। लेन देन की कोई पुरानी समस्या हल होगी और अपनों से मंगल मिलन होगा। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो। परमात्मा आपका सहाय हो, ऐसी मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।